प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय चौधरी सतपाल जी, हमारे प्रकोष्ठ और आघाड़ी के समन्वय प्रमुख आदरणीय महेंद्र पांडे जी, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी, श्री नरेश जी, किसान नेता श्री अम्बावत जी और पूरे देश भर से आए हुए सभी हमारे मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता भाई और बहन, मुझे आपके इस कार्यकारिणी के मीटिंग में शामिल होते हुए विशेष खुशी हो रही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी का तो कार्य करते ही हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बहुत प्रिय है, पर उसके साथ साथ मैं पिछले 10 साल से किसानों के क्षेत्र में विशेष रूप से काम करता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और किसानों में काम करता हूं, किसानों के समस्याओं से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। हिंदुस्तान में जिस क्षेत्र में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है, उस क्षेत्र से मेरा संबंध है। विदर्भ के इलाके से मैं आया हूं और वहां की परिस्थिति देखकर मैंने ये तय किया कि अपने जीवन में मैं एक काम जरूर करूंगा कि यहाँ के किसान आत्महत्या न करेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पैदा करने का काम मैं अपने जीवन में प्राथमिकता से करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन किसानों ने आत्महत्या की थी, उनकी विधवा महिला पत्नी और बच्चों को ऐसे 500 लोगों को हमने दत्तक लिया है और 5 साल के लिए उनके लिए हम काम कर रहे हैं। जब सरकार से निराश हो गए तो हमने तय किया कि हम कार्यकर्ता मिलकर कुछ काम करेंगे और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस क्षेत्र में 3 शुगर फैक्ट्री और करीब 55 मेगावाट पावर बिजली बायोमास से तैयार करने का काम हम करते हैं। इथेनॉल, बायोडीजल, बायोमिथेनाइजेशन एंड बायो फर्टिलाइजर भी करते हैं। 5000 टन बायो फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। 3000 लीटर बायोडीजल रोज तैयार करते हैं। और कल ही बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज आपके यहाँ आ रहा हूं। पहली बार हम इथेनॉल तैयार करते हैं। इथेनॉल ये बायोफ्यूल है जो पेट्रोल और डीजल में डाला जाता है, जो मोलाइसिस से तैयार होता है। मोलाइसिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट और रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल। मुझे खुशी हो रही है कि कल ही मुझे करीब 65 लाख लीटर इथेनॉल का ऑर्डर पहली बार मिला, ताकि वो किसान का पेट्रोल में मिश्रित होगा। 1,20,000 लीटर पर डे इथेनॉल की क्षमता है। 3 शुगर फैक्ट्री और राइस हब से 8 मेगावाट पावर जनरेट करना और अभी 40 मेगावाट पावर हम लोग पगास से यानी चिपा जो गन्ने का जूस निकालने के बाद जो निकलता है उससे तैयार करते हैं। अभी फिलहाल मैं 16 करोड़ रुपए महीने की पावर बिजली तैयार करता हूं और मुंबई में देता हूं। और 20 नवंबर को हमारी एक बड़ी शुगर फैक्ट्री का इनॉग्रेशन और 15 मेगावाट पावर का भूमि पूजन समारंभ हमारी नेता सुषमा स्वराज इनके हाथ से है। तो मैंने अभी इनको कहा बैटरी है, ये बात कर रहा हूं और देनी चलेगी। हमारे शासन में तो मुझे महाराष्ट्र में पता ही नहीं होता कि
मैं मजाक में एक बार हमारे असेंबली में मैंने कहा था 16 घंटे लोड शेडिंग शुरू है। तो एक बार मैंने मुख्यमंत्री जी को सवाल पूछा था कि 6 बजे लड़के खेल से खेलने के लिए नहीं है, 7 बजे अध्ययन करने के लिए बैठते बिजली नहीं है, रात को 8:30 बजे माता जी पिताजी में बैठते बिजली नहीं है, रात को 10 बजने के बाद हमारे घर की माँ बहनें कहते जल्दी जल्दी खाना खाओ, क्योंकि 10 बजे टीवी पर प्रोग्राम है सास भी कभी बहू थी, तो सास भी। और मुख्यमंत्री जी 12 बजे के बाद आपका वोल्टेज बढ़ता है, सब जगह लाइट आते हैं। तो मैंने उनको पूछा था कि कैसी सरकार है आपकी, जितने लाइट में काम करते हैं तब बिजली नहीं है, और जब लाइट की जरूरत नहीं होती तब आपका वोल्टेज ऊपर जाता है। यही स्थिति आज देश में हो रही। 16 घंटे लोड जब तक। और मैं आपको बता रहा था कि देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है, पेट्रोल तैयार कर सकता है, और इसलिए मैंने 20 तारीख को धनखड़ जी को, सतपाल जी को और आप में से जो लोग आएंगे उनको सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि ये बातें कोई किताब की नहीं, आंखों को देखने आप इसके लिए जरूर आइए कि कार्यकर्ताओं ने, किसान कार्यकर्ताओं ने मिलकर 1 लाख रुपए का मेरा शेयर केवल है, और 13,000 किसानों के और बाकी लोगों के उसमें शेयर है, जिससे 90 करोड़ की इक्विटी बनी। 2 करोड़ के काम किसानों की भलाई के लिए चल रहे 4 डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कि जिससे 5 लाख किसानों का भविष्य बदल दें और 5,000 युवाओं को 2 साल में 25,000 युवकों को रोजगार और करीब 7 से 8 लाख किसानों के काम हम वहां करने का आह्वान हमने स्वीकार किया। ये संभव है करना, और किसानों में केवल हमने संघर्ष करना ये एक बात है, आवश्यक है, और हम भी हमारे प्रयासों से चित्र बदल सकते हैं। मैंने चाइना से डीसी के सबमर्सिबल पूछता, उसकी कीमत 25 पैसे। क्यों नहीं हमको, हमारे को इतनी कम प्राइस क्यों नहीं मिली? कचरे से भी हमारा माल सस्ते में जाता। आप देखिए कपड़े की कीमतें बढ़ी, लोहे की कीमतें बढ़े, सीमेंट की कीमतें बढ़े, सब कीमतें बढ़ गई। उस तुलना में किसानों के ऊपर चाहे गेहूं चावल की कीमतें नहीं बढ़ती, तेल की कीमतें नहीं बढ़ती। शक्कर तैयार करते हैं, रितिम शुगर फैक्ट्री किसानों की है, हमने 12.5 रुपए किलो के भाव से पिछले 1.5 साल पहले शक्कर चीनी निर्यात की। तो सरकार ने हमको ₹1.70 ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और एक्सपोर्ट सब्सिडी दी। 12.5 रुपए किलो के भाव से 49 लाख टन ऑफ शुगर देश के बाहर गई, और बाद में शुगर के भाव, चीनी के भाव 40 रुपए किलो हुए, 38 रुपए किलो हुए, 40 और 38 रुपए के भाव से शुगर आयात की गई। ये कौन सी सरकार है? ये गरीबों की सरकार है? ये किसानों के हितों में काम करने वाली सरकार है? ब्रेड बिस्किट महंगा है, गेहूं सस्ता है, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, ऑरेंज सेब एप्पल सस्ता है, उसका जूस महंगा है। किसानों के भाव को करोड़ी मोल की कीमत है। निश्चित रूप से जो बात आपने कही कि किसानों को आज की स्थिति में बाजार भाव की तुलना में उचित मूल्य मिलना चाहिए, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, अब वाटर कंजर्वेशन के लिए विशेष योजनाएं बननी चाहिए। कुछ जगह पर 800-800 फीट नीचे पानी चला गया, हम वाटर कंजर्वेशन करके वो पानी के लेवल ऊपर ला सकते हैं, ऐसे अनेक योजना है। मेरा आपसे अनुरोध है, ये सब करने के लिए हमको किसानों की समस्याओं का अध्ययन करना होगा, मांग पत्र तैयार करना होगा। जो हमारी राज्य सरकार है उसमें हम इसमें निश्चित रूप से इसका अमल करेंगे, और जहां नहीं है वहां सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष जी को और आप सभी को कि किसानों का आवाज उठाने के लिए आने वाले समय में दिल्ली में लाखों किसान होकर लेकर आना होगा। उसके पहले आप राज्यों में जाइए,
एक एक राज्य से 30-30, 40-40, 50,000 किसान आने चाहिए। गांव-गांव जाइए, गांव जिलों तक जाइए, किसानों की समस्या के बारे में किसानों को जागरूक करिए। ये जातीयवाद की राजनीति ने किसानों की समस्याओं को पीछे रखा है। सच्चाई को बताइए। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण हिंदुस्तान का भविष्य बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, मजदूर, किसान की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। राष्ट्रवाद, सुशासन और अंत्योदय की त्रिसूत्री पर हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद हमारा मिशन, हमारा हमको लोगों तक पहुंचाना है। और मेरी आपसे अपेक्षा है कि ये सब योजनाओं के लिए हमको इन समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज ने लूटा है किसानों को, कमोडिटी एक्सचेंज ने। बहुत बार मैंने बाहर निकाला, प्रधानमंत्री को सवाल पूछे। 8,90,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ कागज पर, इंटरनेट पर, और डिलीवरी केवल 3,560 करोड़ रुपए की हुई। कागज पर खेती हुई। 12 रुपए का गेहूं उसने 16, 14, 18, 22, 25, 30 तक गया। इंटरनेट पर ट्रेडिंग करने वालों ने करोड़ रुपए कमाए। मल्टीनेशनल्स, कारपोरेट, दलाल, उन्होंने 300% से प्रॉफिट कमाया। उनकी शेयर की कीमत 300 गुना बढ़ गई। उन्होंने देश के किसानों को और गरीबों को लूटा। मैंने प्रधानमंत्री को सवाल पूछा था कि ये कमोडिटी एक्सचेंज में जिन्होंने 300% प्रॉफिट कमाया, जो 9 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ था, जिसमें 3,560 करोड़ की केवल डिलीवरी हुई, ये पैसा किसके जेब से निकला, किसके जेब में गया? प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे। जो सवाल मैंने पूछे थे, पत्रकार भाई गए उनके पास, और मैंने खड़े में सवाल जब इन्होंने पूछे तो इनको भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। कमोडिटी एक्सचेंज लूट रहे हैं। किसान की जब उपज होती तो उसको 12 रुपए भाव मिलता है और 6 महीने में 30 रुपए किलो का रेट होता है। ये कौन सा न्याय है? ये क्यों नहीं होता कि किसान अपने माल गोदाम में रखे और जब कीमत है तब बेचे? मुनाफा मिलना तो किसान को मिलना चाहिए। कमोडिटी एक्सचेंज में मल्टीनेशनल कंपनी, कारपोरेट्स और व्यापारियों पर बचे हुए दलालों को नहीं मिलना। क्यों नहीं बात सरकार कर सकती? मुझे लगता है हर चीज पर हमको सजग होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर एक मांग करनी चाहिए। आप रेलवे का बजट देते हो, जरूर दीजिए। अगर रेलवे का बजट बन सकता है तो इस देश में 60% आबादी जो खेती के साथ जुड़ी हुई है, उन किसानों के लिए कृषि बजट करके अलग से प्लानिंग क्यों नहीं आता? हमको मांग करनी होगी कि एग्रीकल्चर का अलग बजट पार्लियामेंट में पेश करो और बताओ कि इस साल आप एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे ग्रामीण विकास की योजना के लिए आप कितना पैसा खर्चा करने वाले गांवों पर, इसका जवाब पार्लियामेंट में हमको दो। बहनों और भाइयों, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मूलभूत रूप से किसानों की समस्या को लेकर आगे जाने वाली पार्टी है। हम विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, इंडिया 2025 विजन डॉक्यूमेंट। मैं अक्सर बात करता हूँ विजन। तुम आगे दान कर सकते हो, दृष्टि दान नहीं कर सकते। लैक ऑफ विजन इज ए प्रॉब्लम। हमारे देश में हम किसानों की नीतियों के लिए 2025 की विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि समस्याओं पर इस कार्यक समिति में विचार करिए। जो 2 महत्वपूर्ण बातें, चाहे सीड का बिल हो, चाहे लैंड एक्विजिशन का बिल हो, किसान के साथ न्याय होना चाहिए। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, जब एक्सप्रेस हाईवे बनाया था तो वहां के किसानों के लिए मैंने 30% एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने का निर्णय किया, तो पूरे IAS ऑफिसर लॉबी ने उसका विरोध किया। मैं कैबिनेट के पास गया और मैंने कहा कि पूरे रोड में 1% भी कास्ट नहीं है, जिसके जमीन पर हम रोड बना रहे हैं, और उसको 100-125 करोड़ ज्यादा दिए तो हम इतने नाराज हो रहे हैं। जिसके जमीन पर हम रोड बना रहे हैं उसको दिया तो क्या मिला? 30% एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया। क्यों नहीं बाजार भाव से कीमत से जमीन खरीदी करते?
आप जब टरबाइन खरीदते हो, बॉयलर खरीदते हो, मशीन खरीदते हो, तब लोहे की कीमतें बढ़ती हुई कीमत से खरीदते हो। तो किसान की जमीन केवल सरकारी नियमों के आधार पर 10 लाख रुपए एकड़ की जमीन आप 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो, ये कौन सा न्याय है? ये किसानों का शोषण हम नहीं होने देंगे। उसको भी बाजार भाव से कीमत मिलनी चाहिए। अगर रोड बनता होगा तो बाजू के डेवलप प्लॉट्स में उसको 20% डेवलप प्लॉट उसको भी दो। जब रोड बनेगा तो उसके पास भी करोड़ रुपए आएंगे, क्यों नहीं देते? वीट मिल बनती है हमारे दुनिया नंदुरबार जिले में, ट्राइबल्स लोग हैं, वनवासी आदिवासी, वहां वीट मिल ऐश्वर्या राय से लेकर सचिन तेंदुलकर तक दुनिया के लोगों ने वीट मिल बनाई है अपनी। किसान को 25,000 रुपए एकड़ जमीन पर वीट मिल खड़ी हुई, वो बेचारा गांव में भीख मांगते हुए घूम रहा है और विंड मालों को करोड़ रुपए की विंड मिल वालों को कमाई करेगी। मैंने कहा कि जहां विंड मिल बनेगी, जिसकी जमीन होगी उसको विंड मिल के इसमें 5% 7% इक्विटी दो, ताकि उस इक्विटी से उसको साल भर मुनाफा मिलता रहे, किसान के युवाओं बच्चों को रोजगार मिलता रहे। उसकी भी बात सोचो। ऐसे बहुत सी बातों पर आप जरूर विचार करिए। मैं विश्वास दे रहा था, आखिर में इतनी बात कहना चाहता हूं, अब माहौल बदल रहा है। परसों मैं आसाम में था, नौगांव में, बांग्लादेश की बॉर्डर पर था। 70,000 लोग थे, बहुत बड़ी रैली थी। मैं सभी राज्यों में जाकर आया हूं, जनता में उत्साह है। कांग्रेस और यूपीए की सरकार पर जनता नाराज है, बढ़ती महंगाई से त्रस्त है, किसान आत्महत्या कर रहे, युवा बेरोजगार है, इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई का रेट 15% तक जा पहुंचा है, कानून और सुरक्षा की धज्जियां हुई है। पशुपति से तिरुपति तक 230 जिले नक्सलग्रस्त हुए हैं, पुलिस वाले एक के पीछे एक मर रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। अब जनता बदल जाती है, परिवर्तन चाहती है। मैं देख रहा हूं कि 2014 में आप सबके सहयोग से फिर से एक बार हिंदुस्तान में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरने वाला है। और मैं आपको वचन देता हूं कि जो जो बातें हम आज तय करेंगे, विचारपूर्वक तय करिए। जो नहीं हो सकता वो वादे मत करिए, जो हो सकता है उसको लिखिए। हम सब वचन देंगे हिंदुस्तान की जनता को कि 2014 में हमारा राज्य आने के बाद ये जितनी कमियां हैं, गांव गरीब मजदूर किसान जिसके कारण ग्रस्त है, इस कमियों को पूरा करके देश के किसानों को हम न्याय किए बिना नहीं रहेंगे। ये बात का आपको एहसास करना चाहिए। और मुझे लगता है इस संकल्प को लेकर आप शक्ति के साथ संगठन का विस्तार करिए, हमारी ताकत को बढ़ाइए, लोगों तक जाइए और भविष्य के लिए किसान की बात करके अपने पार्टी को शक्तिशाली बनाने के लिए आप सहयोग करिए। यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।